हेलो फ्रेंड्स, सीताराम, राम राम, राधे श्याम, राधे राधे, जय हो। आज जैसा कि आप सबको मालूम है, आज सोमवार है और सोमवार को मेरा फास्ट होता है। और पिछले सोमवार से मैंने सोमवार के दिन राधे श्याम रामायण का पाठ भी शुरू किया है, जो शायद मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था। और आज भी मैं उसके आगे ही पढ़ूंगी। कौशल्या माता से श्री रामचंद्र जी की विदाई का ये पाठ है। राधे श्याम रामायण है। ये आप लोग अगर इच्छुक हो तो आप पढ़ें, बहुत अच्छी है। इसकी तर्ज और सब कुछ बहुत ही, रामायण बहुत ही अच्छी है, पढ़ने में बहुत अच्छी है। तो देखिए, मैं इसके आगे का हाल पढ़ती हूँ। उस दिन मैंने आप लोगों को ये बताया था कि सीता जी कौशल्या माता से पूछने आई हैं कि रामचंद्र जी को मछली माँ ने वन मांगा है, आप मेरे लिए क्या आज्ञा करती हैं, मैं यहाँ रहूँ या बन जाऊँ। तो कौशल्या माता भी आशीर्वाद देती हैं कि नहीं, तुम तो चंद्रमा की चांदनी हो, तुम्हें रामचंद्र जी के साथ जाना है। तो आज उसी के आगे का मैं थोड़ा पाठ करूँगी और इसके बाद फिर चाय नाश्ता करूँगी। तो जय हो, राधे राधे। आप सभी लोग देखिए, पढ़ सुनिए। इतना कह बिहवल भी दी फिर बहुत आशीष, तभी राम ने सिया ने ही चरण नवाया आशीष। अब सुनिए, इस मंदिर में जब यह शिष्टाचार हो रहा था, उस समय सुमित्रा के घर पर कुछ और विचार हो रहा था। कौशल्या जी से सीता ने जैसे समस्त वृत्तांत कहा, त्यों ही उस ओर सुमित्रा से लक्ष्मण ने निज सिद्धांत कहा। जैसे इधर सीता जी कौशल्या माता से बता रही थी कि रामचंद्र जी को मछली माँ ने जंगल के लिए मांगा है वरदान, वैसे ही उधर लक्ष्मण जी थे, वो सुमित्रा जी से मतलब अपनी माँ को बता रहे थे कि भैया को मछली माँ ने जंगल वरदान मांगा है जंगल के लिए, और भरत को राज्य मांगा है। तो वो अपनी माँ से पूछ रहे हैं। सुनिए कितना भाव भरा हुआ है। कहते हैं, बोले आज्ञा दीजिए तो हम करें उपाय, देखा जाता है नहीं रघुकुल में अन्याय। कह रहे अगर आप आज्ञा दो तो मैं इसका कुछ विरोध करूं, क्योंकि रघुकुल वंश में इतना अन्याय हो रहा कि कहाँ आज उनको राज तिलक था और वो जंगल जा रहे हैं। वह तो वो कौन मांगने वाली हैं जो मांग रही हैं राज तिलक, अधिकार जिसे है गद्दी का होगा उसको ही आज तिलक। वो कह रहे हैं कौन वो मांगने वाली है, मतलब मछली माँ का विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं वो कौन सी वरदान मांगने वाली है भाई, जिसका राज तिलक होना चाहिए उसी का राज तिलक आज होगा। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, अगर कहीं भी ज्यादा अन्याय हो जाए तो चुप नहीं रहना चाहिए, नहीं अन्याय बढ़ता ही जाता है। बन जाने की भी खूब रही क्यों जाए जब कुछ दोष नहीं। वो सही भी बोल रहे हैं कि जब जंगल क्यों जाए जब उनका कोई दोष नहीं, तो बन क्यों जाए। माता बोली लोक मत है तो होगा प्रतिकूल है, लेकिन चलना पड़ेगा राजा के अनुकूल। देखिए, एक ये माँ है, कह रही हैं कि लोक मत तो तुम्हारे साथ होगा, पूरा अयोध्या तुम्हारे साथ होगी, लेकिन राजा के अनुकूल, यानी राजा जो होता है पिता नहीं राजा, उसके अनुकूल चलना उचित नहीं होता प्रजा का। अगर उसके अनुकूल चला तो प्रजा में उसका शासन खत्म हो जाता। प्रतिकूल पिताजी के प्रण से पुत्रों का चलना ठीक नहीं, इसलिए मौन रहना अच्छा, ये बात निकलना ठीक नहीं। कह रही हैं कि पिता के प्रतिकूल मतलब पिता के अपोजिट चलना बच्चों के लिए फायदेमंद नहीं होता, और ये अच्छी बात भी नहीं है कि बेटा अपने पिता का विरोध करे। नहीं, आगे चल के यही विरोध बढ़ता जाएगा। जैसे आजकल है, बाप बेटों में कहीं नहीं पड़ती। बेटा बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, उसको माँ बाप की हर बात गलत लगती है, वो लगता है कि सारा गलत है। तो वही वो समझा रही हैं कि पिता के विरुद्ध चलना पुत्र के लिए उचित नहीं होता, इसलिए चुप रहो। यदि नहीं प्रतिज्ञा हुआ होती तो भीषण आंदोलन होता, या वन में अवधपुरी होती या अवधपुरी में वन होता। कह रही देखो, अगर पिता की तुम्हारी प्रतिज्ञा नहीं होती, क्योंकि वरदान देने को तो पिता ने तुम्हारी प्रतिज्ञा की थी, कहते ही वरदान मांगने वाली नहीं है, लेकिन उन्होंने उनसे ये बात का वादा किया था कि तुम जो वरदान मांगोगी मैं पूरा करूंगा। तो ये एक तरह से तुम्हारे पिता की आज्ञा है, उन्होंने आज वरदान मांग लिया। वो किसी की जान मांग ले वो भी राजा को देना चाहिए, और जान मांग ही रही है। रामचंद्र जी भाई उससे परिवार के बड़े पुत्र थे और सबकी जान ही थे, बड़े मान मनौती में पैदा हुए थे, आप सभी को मालूम है। तो इससे अब यह उचित है, गौरी गणेश मनाओ रघुनंदन के साथ में तुम भी वन को जाओ। बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी बातचीत के सीधे बोल दी
कि चुप रहो, अब इसमें कुछ विरोध न करो, लेकिन रघुनंदन के साथ तुम भी वन को चले जाओ। देखो, एक ये माँ है 14 साल के लिए अपने बेटे को बिना किसी के कहने से, ना कोई वरदान है, ना कोई कुछ कह रहा है, ना रामचंद्र जी कह रहे हैं कि मेरे साथ तुम चलो, लेकिन तुरंत उन्होंने अपने घर में बिना किसी को बताया कह दिया कि तुम भी जाओ। वह सिया सहित बन जाता है या देख न सकती आंखें हैं, कि सीता के साथ बन जा रहे हैं, मैं देख नहीं सकती हूँ, इस कारण साथ भेजने को अब तुम्हें नहीं रखती आंखें हैं। तुम आज्ञाकारी बेटे हो, तुम मानो मेरे बचनों को, सेवा के लिए साथ उनके तत्पर हो 14 वर्षों को। कहे सुमित्रा मात ने इस प्रकार जब बहन, भरे प्रेम अश्रुओं से लखन लाल के नैन, देखो वो भी है एक मात, अपने को राज दिलाती हैं, सौतेले लड़के को लड़कर घर से बन को भिजवाती हैं। इस ओर एक यह भी माँ है, इस माँ की भी तो छाती है, जो सौतेले की सेवा में अपने की भेंट चढ़ाती है। यही भाव थे हो गए जिनमें लखन अनन्य, बिहवल वाणी से कहा जय जननी तुम धन्य। तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम सच्ची छत्राणी हो माँ, तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम हो सदैव वाणी हो माँ। तुमने माँ तुमने समय देख मेरे ही मन की बात कही, जो मैं कहलाने आया था वह स्वयं तुम्ही ने बात कही। मतलब वो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैं तो यही कहने ही आया था कि मैं बन जाऊंगा, लेकिन मेरे कहने के पहले ही आपने ऐसी बात बोल दी। आप जो है, आप जैसी माँ होना धन्य हो माँ, कि मैंने आपके कोख से जन्म लिया। मुझ में भी यही लालसा है, पकड़ूं रघुराई की बाहें, भाई की सेवा करने को हाजिर हैं भाई की बाहें। अच्छा अब देर नहीं अच्छी आशीष दो विदा करो माता, 14 वर्षों की शक्ति भरो इस सर पर हाथ धरो माता। माता भी बिहवल भी बोली जाओ लाल, कभी न होगा वहां पर तेरा बांका बाल, यदि बांका बाल हुआ भी तो होगा भाई की सेवा में, लग जाए प्राण की भी बाजी तो रघुराई की सेवा में। देखिए, मतलब सौतेले बेटे के लिए अपने प्राणों की बलि देने को तैयार बैठी, वो रामराज था। देखना लाल मेरे हो तुम तो सत पे सदा अड़े रहना, 14 वर्षों की सेवा में वीरों की भांति खड़े रहना। किंचित भी पीछे हटे लाल तो क्षत्रिय धर्म मिटा दोगे, कर्तव्य मार्ग से डिगे अगर तो माँ का दूध लजा दोगे। जाओ प्रसन्न रखो उनको जो मुद मंगल के दाता हैं, अब पिता तुम्हारे रामचंद्र और सिया तुम्हारी माता हैं। यह काय आशीर्वाद दे सिर पर फेरा हाथ है, हो प्रसन्न लक्ष्मण तभी चले नवा कर माथ। कुछ समय वहां ठहरे लक्ष्मण, कहाँ थी लाज भरी उर्मिला, जहाँ इनकी पत्नी थी उर्मिला और सीता जी की बहन थी। या यूं कहिए घनघोरों में था शरद चंद्रमा छिपा, जहाँ मतलब ये कि शरद का चंद्रमा पूर्ण, जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा होता है वो बादलों में छिपा होता है, वैसे ही बादलों के अंदर छिपी हुई थी। सीकों की सुघड़ चटाई पर ग्रह लक्ष्मी थी पड़ी हुई, जब स्वामी को आते देखा गंभीर भाव से खड़ी हुई, क्योंकि उन्होंने भी सुन लिया था कि ये जा रहे हैं। पहले चरणों में गए, अब देखिए अब की पत्नियां और तब की पत्नियों में, पहले चरणों में गए फिर नैनों तक नैन, देखे अवस्था प्रिया की बोले लक्ष्मण बहन, उर्मिला उर्मिला विदा करो, दिन है उत्साह दिखाने का, माँ ने भी आज्ञा दे दी है प्रण है मेरा बन जाने का। मतलब मुझे विदा करो, मैं तुमसे परमिशन लेने नहीं आया हूँ, आज्ञा तो मैंने माँ से ली है और मेरा भी प्रण है कि मैं बन जाऊंगा, इसलिए किसी बात विवाद की अपेक्षा सीधे विदा करो मुझे। इस समय नहीं कुछ देर तलक इस मंदिर में ठहरूंगा मैं, मतलब 14 वर्ष को जा रहे हैं लेकिन इस मंदिर में नहीं ठहरूंगा, मंदिर अर्थात उनके कमरे में, उनके रूम में। कंपित होने को हुआ वह सुकुमार शरीर, किंतु धन्य उस सती ने तजा ने अपना अधीर, लेकिन वो भी सती थी। भीतर ही भीतरे आग लगी पर प्रकट धुएं का पता नहीं, बुझ गई वहीं की वहीं ज्वाल बाहर तक आई हवा नहीं। वो रोई पर ऐसे रोई पति ने भी सजल नहीं देखा, रोई बहुत रोई
लेकिन पति ने भी आंखों में आंसू नहीं देखे। पति तो क्या कभी हो कि पति तो क्या कवियों तक की भी प्रतिभा ने नहीं विकल देखा। बोली वह होगा वही, जैसी हो भोतव्य, किंतु यही तो समय है, पालन करो कर्तव्य। सियावर रामचंद्र की जय। मतलब उन्होंने भी यही बात कही। थोड़ा सा जल ले लेते हैं, खांसी आती है। हे हृदयेश्वर प्रस्थान करो श्री रघुराई की सेवा में, भाई का जीवन सार्थक है भाभी भाई की सेवा में। जो धर्म आपका स्वामी है सब समय उसी पर तत्पर में, भगवान जानता है मेरा कृतकृत्य हुई मैं सुन कर ये। मतलब वो ये नहीं कह रहे कि मुझको गुस्सा रही, वो कह रहे मैं खुश हो रही हूँ कि मेरा पति इतना धर्मपरायण है, इतना भाई भाभी का भक्त है। मैं भी कहती हूँ यही दिन है अति उत्साह दिखाने का, प्राणेश्वर यही अवसर है रघुकुल में सुयश कमाने का। मैं खुश हूँ जब यह देख रही पोशाक सफर की पहने हो, बन जाने को जब हो तैयार तो यहाँ किस लिए ठहरे हो। ऐसी पत्नियां थी कि बन जा रहे हो तभी तो नाम हुआ उर्मिला सती। नाम सती का सीता जी से ज्यादा नाम हुआ उर्मिला का, क्योंकि सीता जी तो अपने पति के साथ थी। 14 वर्षों का वियोग तो उर्मिला ने सहा, वो तो अपने पति के साथ थी। वहां वो हिरण का बवाल हुआ इसलिए वो लंका चली गई, फिर भी उनका पति परेशान ही था, ये तो छोड़ के गए थे। तो सती तो ये थी, इन्हीं की इज्जत से तो लक्ष्मण जी की प्राण की रक्षा हुई। लक्ष्मण ने जब यह सुने अर्धांगिनी के बैन, रोम रोम हर्षित हुआ सजल हो गए नैन। तुम कहती हो कृतकृत्य हुई, मैं कहता हूँ धन्या हो तुम, उर्मिले न तुम भी हो मनुजा, साक्षात देव कन्या हो तुम। माताएं हो जहाँ सुमित्रा सी पत्नी उर्मिला समान, जहाँ उस घर की शोभा क्या कहिए, धरती पर ही है स्वर्ग वहाँ। जाने को तो तैयार ही हूँ, निस्समय न व्यर्थ गवाता हूँ। तुमने पूछा क्यों ठहरे हो, इसका कारण बतलाता हूँ। यदि मेरे 14 वर्षों की बिछुड़न तुमको खल सकती है तो मैं ये कहने आया हूँ तुम मेरे संग चल सकती हो। लक्ष्मण का लक्षणों से लक्ष्य विलक्षण ताड़, ग्रह लक्ष्मी सिंगिनी सी उठी तुरंत दाड़। किसके मतलब इनका देखा कि लक्ष्य से अलग हो रहे हैं, मतलब मुझे ले जाने को तैयार है, तो एकदम से दहाड़ उठी और पूछ रही कि किसके साथ जाऊं। किसके? उसके साथ जो सेवा करने जा रहा है। किसके? उसके साथ जो सेवा करने जाए। सेवक का कब धर्म है पत्नी को ले जाए। सेवक का कब धर्म है कि पत्नी को साथ लेके जाए। सेवक जो सेवा कर रहा है, नौकरी कर रहा है, वो पत्नी को साथ नहीं रखता, ये कर्तव्य नहीं होता। तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी तो अपने भाई भाभी की सेवा में जा रहे हो। तो आज मैं यहीं तक भगवान की सेवा करूंगी, आज मैं यहीं तक पढ़ूंगी। थोड़ा सा खांसी प्रॉब्लम हो रही, तो अगले मंडे को मैं फिर इसका रामायण का पाठ करूंगी। ये राधे श्याम रामायण है, आप सभी लोग इसको ध्यान से सुने और भगवान पे मन